जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आषाढ़ मास की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के अंतर्गत भगवान की लीला की एक और कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर सी बिछी हुई थी और हवाएं एकदम सर्द बह रही थीं, मानो शिव नाम का जाप कर रही हूँ। नंदी द्वार पर ही बैठे थे। गण अपने अपने कामों में लगे हुए थे और भगवान शिव समाधि में लीन थे। उधर माता पार्वती भगवान शिव को निहार रही थीं। एक पत्नी अपने पति को जिस प्रेम से देखती है, उसी स्नेह और श्रद्धा से माता महादेव के मुखमंडल को निहार रही थीं। कुछ समय बाद भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। माता मुस्कुराईं। स्वामी, आज आपकी समाधि कुछ अधिक लंबी नहीं हो गई? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आज मैं संसार के जीवों के विषय में चिंतन कर रहा था। वे दुखी क्यों हैं, भूखे क्यों हैं, भयभीत क्यों हैं, इसी पर मन लगा था। माता ने पूछा, तो क्या आपने कोई उपाय पाया? महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, दुख का मूल मोह है और मोह का मूल यह संसार है। यह जगत जो दिखाई देता है वास्तव में माया है। माता पार्वती ने ध्यान से उनकी ओर देखा। क्या कहा आपने स्वामी? यह संसार माया है? क्या भूख भी माया है? क्या माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम भी माया है? क्या अन्न भी माया है? भगवान शिव शांत हो गए और बोले, देवी, आत्मा के स्तर पर यह सब क्षणभंगुर हैं। जो आता है वह जाता है, जो बदलता है वह शाश्वत नहीं है, इसलिए यह माया है। पार्वती जी बोली, यदि अन्न माया है तो संसार का पालन किससे होता है? यदि भोजन केवल भ्रम है तो जीवित प्राणी भूख से क्यों व्याकुल हो जाते हैं? यदि अन्न का कोई महत्व नहीं तो यज्ञों में अन्न क्यों चढ़ाया जाता है? कैलाश पर कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। महादेव जी बोले, आत्मा तत्व की दृष्टि से कह रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, किंतु प्रभु, संसार शरीर से भी चलता है। आत्मा को ज्ञान चाहिए पर शरीर को अन्न चाहिए। यदि अन्न ना हो तो धर्म, तप, यज्ञ, ज्ञान, साधना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान बोले, देवी, तुम्हारा तर्क भी सही है, किंतु पार्वती जी के मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि संसार को यह संदेश मिले कि अन्न का कोई महत्व नहीं है तो लोग अन्न का सम्मान करना छोड़ देंगे, और जिस दिन मनुष्य अन्न का सम्मान छोड़ देगा उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाएगा। भक्तों, यही क्षण था जहाँ एक जैसी लीला आरंभ होने वाली थी, जिसे आज भी संसार अन्नपूर्णा लीला के नाम से जानते हैं। कैलाश के ऊपर अचानक बादल घिरने लगे। माता पार्वती जी शांत भाव से उठीं। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, यदि अन्न माया है तो आज मैं इस माया को अपने साथ ले जा रही हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्हें लगा यह देवी की एक साधारण सी लीला है, किंतु अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। पार्वती जी अपनी सभी शक्तियों के साथ अदृश्य हो गईं और उनके साथ ही मानव संसार से अन्न का अस्तित्व ही विलीन होने लगा। धरती पर खड़े वृक्ष सूखने लगे, खेती की हरियाली मुरझाने लगी, नदियों के तट सूने होने लगे, गृहस्थों के भंडार खाली होने लगे, यज्ञ की वेदियों पर आहुति रुकने लगी, मंदिरों में भोग लगना बंद हो गया, माताओं की गोद में बैठे बालक रोने लगे, ऋषियों के आश्रमों में भी अन्न का एक दाना शेष नहीं था। एक वृद्ध ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, पुत्र, आज 3 दिन हो गए हैं, आश्रम में अन्न का एक कण भी नहीं है।
शिष्य ने कांपती आवाज़ में कहा, गुरुदेव, पूरे वन में खोज लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। उधर देवलोक में भी यही स्थिति है। इंद्रदेव बड़े परेशान हो गए, वरुण देव भी परेशान हो गए, अग्निदेव के यज्ञ शांत पड़े थे। देव सभा में एक ही प्रश्न था, यह क्या हो रहा है? इंद्र बोले, क्या यह किसी असुर की माया है? तभी नारद मुनि जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये किसी असुर का कार्य नहीं है, यह स्वयं आदिशक्ति की लीला है। माता पार्वती ने अन्न शक्ति को अपने भीतर समेट लिया है। देवता स्तब्ध रह गए। किंतु ऐसा क्यों? नारद जी बोले, क्योंकि संसार को यह समझाना आवश्यक था कि अन्न केवल भोजन नहीं, स्वयं देवी का स्वरूप है। उधर कैलाश पर्वत पर भी स्थिति बदलने लगी। कई दिनों से समाधि में रहने वाले योगियों को भी अब शरीर की आवश्यकता महसूस होने लगी। गणों के मुख पर चिंता दिखाई देने लगी। नंदी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, कैलाश के भंडार भी रिक्त हो चुके हैं। भगवान शिव शांत बैठे रहे। कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि यह केवल कैलाश की समस्या नहीं है, यह तो समस्त सृष्टि का संकट बन चुका है। भगवान भोलेनाथ सब समझ गए। उनके मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। उन्होंने नंदी की ओर देखा और धीरे से कहा, नंदी, लगता है आज मुझे स्वयं उस सत्य को स्वीकार करने का समय आ गया है जिसे देवी पहले ही जानती थीं। इतना कहकर भगवान शिव अपने आसन से उठे। लेकिन भक्तों, उस समय किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि अगले ही क्षण स्वयं त्रिलोकी नाथ, देवों के देव महादेव हाथ में भिक्षा पात्र लेकर निकलने वाले हैं। और उनकी पहली मंजिल कौन होगी, यह जानकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह जाने वाले थे। भगवान शिव ने अपने समीप रखा कटोरा उठाया। कैलाश पर उपस्थित गणों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वे चौकन्ने हो गए। नंदी आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? महादेव ने कहा, नंदी, आज मैं जगत को एक सत्य दिखाने जा रहा हूँ। जिस अन्न को मैं माया कह रहा था, आज उसी अन्न की महिमा को स्वयं अनुभव करूँगा। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश से नीचे उतरने लगे। उनके पीछे नंदी, भृंगी और अनेक गण चलने लगे, परंतु महादेव ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। यह मार्ग मुझे अकेले ही तय करना होगा। भक्तों, कभी कभी भगवान भी संसार को शिक्षा देने के लिए स्वयं अनुभव का मार्ग अपनाते हैं। उधर धरती पर स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। राजाओं के भंडार खाली हो चुके थे, साधुओं के आश्रम सूने पड़ चुके थे, गाँव में चूल्हे ठंडे हो गए थे, बच्चों के रोने बिलखने की आवाज़ें आकाश तक पहुँचने लगी थीं। उधर भगवान शिव सबसे पहले एक नगर में पहुँचे। उन्होंने एक गृहस्थ के द्वार पर जाकर भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। भिक्षाम देहि। गृहस्थ बाहर आया। उसकी आंखों में विवशता थी। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान, मेरे घर में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला। यदि एक दाना भी होता तो मैं आपके चरणों में रख देता। महादेव आगे बढ़ गए। दूसरे घर गए, वहाँ भी वही उत्तर मिला। तीसरे घर गए, चौथे घर गए, हर जगह खाली पात्र, बुझी हुई आँच और नम आँखें उनका स्वागत कर रही थीं। महादेव ने पहली बार संसार की भूख को इतने करीब से देखा। महादेव धरती पर भिक्षा मांग रहे हैं, इस बात का समाचार धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलने लगा। स्वयं महादेव भिक्षा मांग रहे हैं। देवता आश्चर्यचकित थे, ऋषि मुनि मौन थे, गंधर्व विस्मित थे। देवराज इंद्र तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह कैसी लीला है? महादेव स्वयं भिक्षुक बनकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। भगवान विष्णु थोड़ा सा मुस्कुराए। देवराज, जब गुरु शिक्षा देते हैं तो कभी कभी स्वयं उदाहरण भी बनते हैं। यह केवल शिव की लीला नहीं, यह समस्त सृष्टि के लिए एक संदेश है। उसी समय नारद मुनि वहां आ पहुँचे। उन्होंने वीणा को धीरे से छेड़ा
और बोले, नारायण नारायण। जब तक मनुष्य अन्न में देवी का स्वरूप नहीं देखेगा तब तक वह अन्न का सम्मान करना नहीं सीखेगा। जब तक अन्न का सम्मान नहीं होगा तब तक समृद्धि भी स्थायी नहीं होगी। इधर महादेव नगर नगर घूमते रहे। उनका भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। सूर्य अस्त होने लगा। आकाश में लालिमा फैल गई। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन उस दिन किसी घोंसले में दाना नहीं था। यह सब देखने के बाद भोलेनाथ का मन दया से भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, देवी, अब मैं समझ रहा हूँ, भूख केवल शरीर की पीड़ा नहीं, यह तो जीवन की गति को रोक देने वाली शक्ति है। रात्रि होने लगी है। महादेव एक नदी के तट पर बैठ गए। चंद्रमा की शीतल रोशनी जल पर पड़ रही थी। उन्होंने अपने सामने रखा खाली भिक्षा पात्र देखा। अचानक उनके पीछे से एक कोमल स्वर सुनाई दिया, महात्मय, क्या आपको भी भोजन नहीं मिला? महादेव ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा बालक खड़ा था। उसके हाथ में सूखी रोटी का आधा टुकड़ा था। बालक बोला, मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, आप इसे खा लीजिए। महादेव उस बालक को देखते रह गए। जिस संसार के पास स्वयं कुछ नहीं बचा था, वह संसार अभी भी बांटना जानता था। भगवान शिव ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, यदि तुम यह मुझे दे दोगे तो तुम भला क्या खाओगे? बालक हंस पड़ा। मेरी माँ कहती है कि जो दूसरों को खिलाता है भगवान उसे कभी भी भूखा नहीं रखते। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, लेकिन उन्होंने वो रोटी स्वीकार नहीं की। वे जानते थे कि वह बालक स्वयं भूखा है। बालक चला गया। महादेव देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उसी समय आकाश में बादल गरजने लगे। तेज हवा चलने लगी, मानो प्रकृति भी इस लीला की साक्षी बन रही हो। अचानक नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु महादेव। मुस्कुराए। देवर्षि, आज तो मैं स्वयं भिक्षुक हूँ। नारद जी बोले, प्रभु, भिक्षुक वो नहीं जो मांगता है, भिक्षुक वो है जो अपने भीतर की कमी को स्वीकार करता है। और आज आपने स्वीकार कर लिया कि अन्न केवल माया नहीं बल्कि देवी की एक शक्ति है। महादेव कुछ क्षण तक शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, देवर्षि, देवी कहाँ हैं? नारद जी मुस्कुराए। प्रभु, क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? हाँ, तो आपको काशी जाना होगा। काशी? हाँ प्रभु, जहाँ स्वयं समय भी ठहर जाता है, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। वहीं आज एक अद्भुत घटना घट रही है। महादेव ने पूछा, क्या क्या घटना घट रही है? नारद जी ने जवाब दिया, पूरी पृथ्वी भूखी है, लेकिन काशी में किसी को भूख नहीं लगी है। महादेव आश्चर्यचकित रह गए। यह कैसे संभव है? नारद जी बोले, वहाँ एक दिव्य स्त्री प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन करा रही है। किसी ने उन्हें आते नहीं देखा, किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। वह कहाँ निवास करती हैं, लेकिन उनके पात्र का अन्न कभी समाप्त नहीं होता। महादेव के नेत्रों में जिज्ञासा जाग उठी। क्या वह देवी हैं? नारद जी मुस्कुराए। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा। इतना कहकर नारद मुनि अदृश्य हो गए। महादेव कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रहे। काशी, यह नाम सुनते ही उनके मुख पर एक अलग ही भाव आ गया। वह नगरी तो उनकी प्रिय नगरी थी। वह नगरी जहाँ गंगा स्वयं मोक्ष का मार्ग बनकर बहती है, जहाँ हर हर महादेव की ध्वनि कभी शांत नहीं होती। उन्होंने अपने हाथ में रखा भिक्षा पात्र देखा, फिर आकाश की ओर देखा, मानो उन्हें अपनी यात्रा का अगला पड़ाव दिखाई दे गया है। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महादेव काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें सूखे खेत दिखाई दिए, सूनी पगडंडियाँ दिखाई दीं, उदास चेहरे, रोती बिलखती आवाज़ें सुनाई दीं।
जैसे जैसे वे काशी के पास पहुँचते वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अलग सुगंध थी। घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। गंगा की लहरों का मधुर स्वर कानों में पड़ने लगा और तभी दूर से उन्हें लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। धीरे आइए, सभी को भोजन मिलेगा। कृपया पंक्ति बनाए रखिए। माता सबको अपने हाथों से भोजन करा रही हैं। महादेव वहीं रुक गए। उन्होंने सामने देखा, दूर एक विशाल मंडप दिखाई दे रहा था। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग वहां बैठे थे और सबके बीच एक तेजस्वी स्त्री अपने हाथों से अन्न परोस रही थी। उनके चेहरे पे ऐसा प्रकाश निकल रहा था जिसे देखकर स्वयं देवताओं का तेज भी फीका पड़ जाए। वहाँ किसी की आंखों में भूख नहीं थी। जिस समय पूरी पृथ्वी अन्न के अभाव से परेशान थी, उसी समय काशी के उस छोटे से प्रांगण में मानो समृद्धि स्वयं उतर आई हो। एक वृद्ध साधु हाथ जोड़कर बोल रहे थे, माता, आज तीसरा दिन है जब आपने हमें भोजन कराया है। आपका यह अन्न समाप्त क्यों नहीं होता? वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई। जहाँ करुणा होती है वहाँ अभाव नहीं ठहरता। महादेव धीरे धीरे उस मंडप के पास पहुँचे। उनके हाथ में अब भी वही खाली भिक्षा पात्र था। उनके मुख पर वही सरल भिक्षुक का भाव था। उसी समय उस तेजस्वी स्त्री की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने कुछ समय महादेव को देखा। उनकी आंखों में मुस्कान थी। देवी बोली, भिक्षुक, क्या तुम भी भिक्षा लेने आए हो? महादेव ने कहा, हाँ, आज मैं भी अन्न की याचना करने आया हूँ। वो स्त्री कुछ देर शांत रही, फिर बोली, क्या तुम जानते हो कि अन्न क्या है? महादेव ने उनकी ओर देखा। शायद जानता था, लेकिन अब समझना चाहता हूँ। उनके शब्द सुनकर वहाँ उपस्थित कुछ ऋषि और साधु आश्चर्यचकित हो गए। एक भिक्षुक ऐसा उत्तर कैसे दे सकता था? वह स्त्री फिर बोली, क्या अन्न केवल शरीर को जीवित रखता है? महादेव ने धीरे से कहा, नहीं, वह मुझे प्रतीत होता है कि अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, यह आशा को जीवित रखता है, यह परिवारों को जोड़ता है, यह यज्ञ को चलाता है, यह धर्म की रक्षा करता है। स्त्री के मुख पर मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, और यदि अन्न ना रहे तो? महादेव की दृष्टि जैसे पृथ्वी की उन सूखे खेतों, रोते बच्चों और खाली भंडारों की ओर चली गई। उन्होंने उत्तर दिया, तब मनुष्य केवल भूखा नहीं होता, उसका साहस भी टूट जाता है। भूख शरीर से पहले मन को दुर्बल करती है, और जब मन टूट जाता है तब धर्म भी टिक नहीं पाता। उसी समय वह दिव्य स्त्री अपने हाथों में स्वर्ण पात्र लेकर महादेव के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, यदि मैं तुम्हें भिक्षा दूं तो क्या तुम अन्न का सम्मान करोगे? महादेव ने अपने भिक्षा पात्र को दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। आज मैं केवल भिक्षा नहीं मांग रहा, मैं ज्ञान मांग रहा हूँ। मैं उस शक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ जो समस्त सृष्टि को जीवित रखती है। इतना सुनते ही उस स्त्री की आंखों में अपार करुणा उमड़ आई। उन्होंने अपने हाथों से भिक्षा पात्र में अन्न रखा, और जैसे ही अन्न का पहला कण उस पात्र में गिरा, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घट गई। संपूर्ण काशी में घंटियां अपने आप बज उठीं। गंगा की लहरें असाधारण वेग से चमकने लगीं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवलोक तक उस क्षण की दिव्यता पहुंच गई। इंद्र आश्चर्य से बोले, यह क्या हुआ? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, आज शिव ने अन्न की महिमा को स्वीकार कर लिया है। उधर महादेव उस भिक्षा पात्र को निहार रहे थे। उनकी आंखों में करुणा और विनम्रता दोनों ही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूँ, अन्न माया नहीं है, अन्न तो स्वयं ईश्वर की करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना सुनते ही वह तेजस्वी स्त्री मुस्कुराई, और अगले ही क्षण उनके दिव्य स्वरूप से ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ कि पूरा मंडप आलोकित हो उठा। अचानक अब सबके सामने
कोई साधारण स्त्री नहीं खड़ी थी। स्वर्ण के समान आभा, हाथों में अन्न से भरा पात्र, मुखमंडल पर अनंत मातृत्व का तेज और नेत्रों में समस्त संसार के प्रति करुणा। स्वयं माता अन्नपूर्णा वहाँ विराजमान थी। महादेव ने उन्हें देखा। उनके मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। देवी अन्नपूर्णा बोली, प्रभु, क्या अब भी अन्न आपको माया प्रतीत होता है? महादेव ने तुरंत अपना मस्तक झुका दिया। नहीं देवी, आज मैंने स्वयं देखा है कि अन्न के बिना ज्ञान भी अधूरा है, तप भी अधूरा है और जीवन भी अधूरा है। जो अन्न का सम्मान नहीं करता वह प्रकृति की करुणा का भी सम्मान नहीं करता। माता अन्नपूर्णा बोली, प्रभु, आत्मा शाश्वत है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन जब तक जीव शरीर में है तब तक अन्न ही उसका आधार है। अन्न ही प्राण है, अन्न ही यज्ञ है, अन्न ही सेवा है और अन्न ही मेरी उपस्थिति का सबसे सरल स्वरूप है। इतना कहकर माता ने अपने कर कमलों से एक मुट्ठी अन्न उठाया। वो अन्न साधारण नहीं था, उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उसे आकाश की ओर उछाल दिया और उसी क्षण पूरी पृथ्वी पर चमत्कार होने लगा। सूखे खेतों में हरियाली लौटने आ लगी, पेड़ों पर फल आने लगे, नदियों का जल फिर से भरने लगा, मंदिरों में भोग लगने लगे, आश्रमों में अग्नि फिर से प्रज्वलित होने लगी, गृहस्थों के चूल्हे जल उठे, माताओं की आंखों में फिर मुस्कान लौट आई। देवलोक में यज्ञ पुनः आरंभ हो गए। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और पृथ्वी ने मानो फिर से जीवन पा लिया। किंतु उसी समय माता अन्नपूर्णा का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने महादेव की ओर देखा और कहा, प्रभु, संसार को केवल अन्न देना पर्याप्त नहीं, उसे अन्न का सम्मान करना भी सीखना होगा, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अन्न को तुच्छ समझेगा उसी दिन अभाव उसके द्वार पर आ खड़ा होगा। महादेव ने गंभीर होकर पूछा, देवी, क्या आने वाले समय में ऐसा होगा? माता अन्नपूर्णा की दृष्टि दूर क्षितिज की ओर चली गई। उन्होंने धीमे से कहा, कलयुग में मनुष्य थाली में भोजन छोड़ देगा, वो अन्न का अपमान करेगा, वो भूखे को खिलाने के बजाय अन्न को व्यर्थ फेंक देगा और तब उसे समझ में आएगा कि अभाव केवल धन के कारण नहीं आता, कभी कभी यह अनादर के कारण भी आता है। महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने पूछा, तब उन लोगों को क्या होगा जो श्रद्धा से अन्न का सम्मान करेंगे? माता अन्नपूर्णा मुस्कुराईं। उनके घर में चाहे साधन कम हों, लेकिन भूख कभी स्थायी अतिथि बनकर नहीं रहेगी। जहाँ भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाएगा, वहाँ मेरी कृपा अवश्य ठहरेगी। उसी समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के भीतर से एक ऐसी दिव्य ध्वनि सुनाई दी जिसने वहाँ उपस्थित सभी देवताओं को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि वह ध्वनि आने वाले युगों के लिए एक ऐसा नियम प्रकट करने वाली थी जिसे सुनकर स्वयं महादेव भी गंभीर हो उठे। आकाश में प्रकट हुए उस दिव्य प्रकाश से धीरे धीरे मधुर और करुणा से भरी वाणी सुनाई देने लगी। अन्न का अपमान जीवन का अपमान है, अन्न का सम्मान ईश्वर का सम्मान है। काशी के उस पवित्र प्रांगण में उपस्थित देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और समस्त भक्त उस दिव्य वाणी को सुनकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। माता अन्नपूर्णा शांत भाव से समस्त संसार को देख रही थीं। वाणी पुनः गूंजी, जो मनुष्य अपनी थाली में उतना ही भोजन लेगा जितना वह ग्रहण कर सकेगा, उसके घर में संतोष रहेगा। जो भूखे को भोजन कराएगा, उसके जीवन में मेरी कृपा बनी रहेगी। जो अन्न का अनादर करेगा, उसे वैभव होते हुए भी अभाव का अनुभव होगा, और जो भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करेगा, उसके घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होगा।
इतना सुनते ही भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा की ओर देखा। उनके नेत्रों में वही करुणा थी जो एक गुरु हृदय में अपने शिष्य के लिए होती है। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैंने आत्मा का सत्य जाना था, लेकिन आज आपने मुझे जीवन का सत्य भी समझाया है। माता अन्नपूर्णा ने कहा, प्रभु ज्ञान और अन्न दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भूखा मन ध्यान नहीं कर सकता, भूखा शरीर तप नहीं कर सकता और भूखा समाज धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। भगवान शिव ने अपना भिक्षा पात्र माता अन्नपूर्णा के चरणों में रख दिया। फिर विनम्र स्वर में बोले, देवी, आज से संसार आपको केवल पार्वती के रूप में ही नहीं बल्कि अन्नपूर्णा के रूप में भी स्मरण करेगा। जब तक पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व रहेगा तब तक आपका यह मात्र स्वरूप उन्हें जीवन देता रहेगा। माता अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर कमलों से महादेव को अन्न का एक कौर अर्पित किया। भगवान शिव ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया और उसी क्षण काशी नगरी में हर हर महादेव और जय माँ अन्नपूर्णा के जय घोष गूंज उठे। गंगा की लहरें मानो आनंद से नाचने लगीं। उस दिन से काशी में माता अन्नपूर्णा का वह दिव्य स्वरूप सदा सदा के लिए स्थापित हो गया। इसी कारण भक्तों, आज भी जब कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है तो कहा जाता है वह केवल किसी मनुष्य को नहीं बल्कि स्वयं भगवान को अर्पण कर रहा है। जब घर में पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है, जब कोई माँ अपने बच्चों को प्रेम से भोजन परोसती है, जब कोई यात्री को जल पिलाता है, जब कोई मंदिर, आश्रम या सड़क किनारे बैठकर अन्नदान करता है, तब कहीं न कहीं माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर मुस्कुराती अवश्य हैं। इसलिए भक्तों, घर में चाहे कच्चा खाना या पक्का खाना या पकवान पूड़ी पुआ बने या सूखी रोटी हो, उसका सम्मान अवश्य कीजिए। थाली में उतना ही भोजन लीजिए जितना आप खा सकते हैं। अन्न का सम्मान कीजिए, अन्न का दान कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ इस कथा को साझा कीजिए। कमेंट में जय श्री राम, जय हरि विष्णु, जय अन्नपूर्णा माता लिखना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।